ब्रिज यात्रा के आज के एपिसोड में आपको लेकर आए हैं श्री कृष्ण जी के गांव नंदगांव। यहां हम आपको दर्शन कराएंगे नंद भवन के, जहां श्री कृष्ण जी नंद बाबा और माता यशोदा के साथ रहा करते थे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपको नंदगांव में लेकर आए हैं। श्री कृष्ण जी का गांव है और यहाँ नंद महल है, जहाँ नंद बाबा अपने परिवार के साथ में रहते थे गोकुल से आने के बाद में। तो ये जो स्थान है ये नंदीश्वर पर्वत पे बना हुआ है। तो आज हम यहाँ इस तरह से दर्शन करने आए हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये अभी हम आए हैं गेट नंबर 1 से। तो ये प्रांगण आपको दिखाई दे रहा है, ये नंद महल का प्रांगण है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु हैं। और ये जो स्थान है, इस स्थान पर जो श्रद्धालु हैं विश्राम वगैरह करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ ठाकुर जी के दर्शन होते हैं इस सह परिवार सहित। नंद बाबा, माता यशोदा, माता रोहिणी, बलदाऊ भैया और श्री कृष्ण जी और उनके जो मनसुका और धनसुका जो ग्वाल थे, उनके जो सखा थे, उनके दर्शन यहाँ पर होते हैं। और आज आप देख सकते हैं गुरु पूर्णिमा पर इस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन यहाँ लगी हुई है और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। आपको मैं दर्शन कराता हूँ अंदर से। ये देखिए, आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ आप इस तरह से जब आप आएँ तो यहाँ बंदरों का विशेष ध्यान रखें। आपके चश्मे, आपका जो पर्स है उसका विशेष ध्यान रखें और मोबाइल वगैरह का ध्यान रखें। अब आपको मैं नंदीश्वर महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। ये है गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 से जब आप प्रवेश करते हो तो आपको बगल में नंदीश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। और नंदीश्वर महादेव जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ जब श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए आए थे तो माता यशोदा ने उन्हें ये द्वार पर ही रोक लिया था। तो यहाँ महादेव जी के दर्शन होते हैं, जिनको नंदीश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं के कारण ही यहाँ ये जो पर्वत है, इस पर्वत को नंदीश्वर पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, महाराष्ट्र वाले निकल जाइए, महाराष्ट्र वाले निकल जाओ जाइए। ये परिक्रमा मार्ग है। जो नंद महल की जो परिक्रमा होती है वो यहाँ से होती है। आप दीवार पे देख सकते हो श्री राधे कृष्ण जी का जो नाम लिखा हुआ है, जय हो। ये देखिए प्रसाद वितरण, जय हो। ये कान्हा जी का गांव है नंदगांव। यहाँ नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ के आए। ये पहाड़ी पे नंदगांव बसाया है। ये पूरा महल है और वो हाजिरी रखती है, जो मनोकामना पूर्ण करता है वो घंटा बजाने वाला। ये घर है भगवान का, यहाँ डेली भेंट होती है ठाकुर। आइए अब आपको कृष्ण जी के गांव के दर्शन ऊपर से कराते हैं। आइए, और वहाँ माता यशोदा की जो रसोई है उसके भी दर्शन कराऊंगा। ये आप देखिए, ये अभी वहाँ जो घंटा बजा रहे हैं लोग, वो वहाँ लगती है हाजिरी। कहते हैं कि उसको बजाने से यहाँ आपकी जो उपस्थिति है वो दर्ज हो जाती है। तो किस तरह से ये लोग जो है इस घंटे को बजा रहे हैं। आइए आपको पूरे नंद महल के दर्शन कराएंगे। अब आपको ऊपर से माता यशोदा की रसोई के दर्शन कराते हैं और उस रसोई की कुछ खास विशेषताएं भी आपको मैं बताऊंगा। ये आप देखिए, ये ऊपर से छत का नज़ारा है। और देखिए, ये नंदगांव के दर्शन हो रहे हैं और उधर से भी आपको कराएंगे बहुत स्पष्ट रूप में। ये देखिए, और इधर आप जब आएंगे तो ये है माता यशोदा की रसोई। माँ यशोदा की रसोई है।
अरे खाली हाथ तो कोई जाता नहीं है। ठाकुर जी ये माता यशोदा की रसोई है क्या? हाँ जी, ये यशोदा रानी का रसोई घर है। जी। यहाँ ही कच्चा प्रसाद बनता है, गैस यूज नहीं है। अच्छा। यहाँ गाय के कंधे से ईंधन जलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ जो भारतीय जो वस्तु आती है उसको भोग नहीं लगता, अपरस की सेवा। ये आपको रसोई के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ जो है वो जो भक्त होते हैं वो प्रसादी पाते हैं और सामने आपको श्री राधा कृष्ण जी के सुंदर दर्शन होते हैं। ये देखिए, अब आपको मैं कुछ रसोई की विशेषताएं बता देता हूँ। ये यहाँ पर इस तरह से रसोई बन रही है। ये देखिए, ये नंद बाबा का मंदिर है, नंदगाम धाम। यहाँ नंद बाबा का पूरा परिवार का दर्शन है। नंद बाबा, यशोदा माँ, कृष्ण बलराम, राधा रानी और भगवान के साथ गौ चराने वाली सखा। जो आप यहाँ खड़े हैं ये माँ यशोदा की रसोई है। यहाँ अपरस की रसोई बनती है, कोई किसी छू नहीं सकता। कुछ लोग प्रसाद अच्छा, बनाते कोई हैं। यहाँ पे टच नहीं हो सकता आपसे? टच हो गया तो दोबारा स्नान करके अंदर आना पड़ेगा। जी जी जी। पुरुष लोग प्रसाद बनाते हैं, लेडीज का प्रवेश नहीं है। यहाँ भगवान की बाल स्वरूप की लीला है। 11 साल 52 दिन यहाँ भगवान घुटमन खेले हैं। जैसे पूरे विश्व में आप घूम कर आओगे, अपने घर जाओगे, ऐसे ही निज धाम भगवान कृष्ण का ये निजी घर है। जो भी ब्रज 84 कोष में लीलाएँ की हैं भगवान कृष्ण ने नंदगाम धाम से की हैं। यहीं से वृंदावन में महाराज किया है, यहीं से कंस को मारा है, यहीं से गोवर्धन राज्य को धारण किया है। नंदगांव धाम में श्री राधा रानी की ससुराल है। नंदगांव बरसाने का हमारा एक अनंत प्रेम है कि नंदगांव बरसाने में शादियाँ नहीं होती हैं, केवल शादी राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम जी की है। हम दोनों का ऐसा भाव है कि ससुराल का भाव है। हमारे बाप दादाओं की भी ससुराल है बरसाना और हमारे बच्चों की भी ससुराल है बरसाना। एक ऐसा प्रेम और भाव का महत्व है यहाँ पर। जैसे बरसाना हम लठामार होली खेलने जाते हैं तो हम वहाँ आपस में ऐसी गालियाँ बकते हैं कि अगर बाहर का लोग सुनेगा तो देख के आश्चर्य करेगा, और बाहर अगर ऐसी गालियाँ देंगे झगड़ा हो जाएगा। पर यहाँ झगड़े का कोई महत्व नहीं है। इतना प्रेम है आपस में ब्रजवासी और ब्रजगोपियों में, जो देखने लायक अद्भुत चीज़ है। जिस दिन बरसाना की होली होती है, आप उससे एक दिन पहले भगवान सूर्यदेव को घड़ी लगा के वो करना 6 बजे अस्त होते हैं। और जिस दिन राधा बरसाना की होली होगी उस दिन 10 मिनट लेट अस्त होंगे। पूरी होली को देख करके भगवान सूर्यदेव अस्त होते हैं। ये प्रमाण शास्त्रों का है, ये हमारा कहने का नहीं है। 600 साल से हमारे बुजुर्गों का लेख है इस मंदिर का, और प्रमाण शास्त्रों में 6000 साल का है नंद महल का। तो ये अनंत लीला है यहाँ भगवान कृष्ण की। बोलो राधे राधे। तो जैसे आप अभी यहाँ दर्शन कर रहे थे, ये रसोई, इसके अंदर आना किसी को भी अलाउ नहीं है, ये यहाँ प्रवेश वर्जित है। लेकिन ये आपको दर्शन कराने थे तो हमने एक विशेष अनुमति इनसे मांगी, इसलिए इन्होंने हमें सब कुछ बताया। तो ये माँ यशोदा की रसोई है और यहाँ जो है ठाकुर जी को भोग बनाया जाता है प्रतिदिन। अब आपको मैं ऊपर से दर्शन कराता हूँ, नंद महल से ऊपर से दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये नंद महल के ऊपर का आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। वहाँ से आपको वहाँ दर्शन होते हैं पूरे नंद परिवार के। आइए, और अब आपको मैं गांव के दर्शन कराता हूँ, नंद गांव। तो अभी लगभग 12 बज रहे हैं, दोपहर का समय है, गर्मियों का टाइम है। और अब आपको देखिए, यहाँ से देखिए, ये है श्री कृष्ण जी का गांव। इसी गांव में श्री कृष्ण जी पले बड़े थे, यहीं खेलते थे और अपनी जो भी लीलाएं थी उन्होंने यहीं की थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है स्थान, ये एक पर्वत के ऊपर है जिसको नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। और ये पर्वत वहाँ तक है, वो जो चोटी आपको नज़र आ रही है वो है चरण पहाड़ी। तो वहाँ पे ये जो नंदीश्वर पर्वत है वो बिल्कुल अंतिम छोर है इसका। और मैं आपको बता दूं कि सामने आपको जो दर्शन हो रहे हैं वो जो पर्वत श्रृंखला है वो है बरसाना गांव। और यहाँ से बरसाना जो राधा रानी जी का जो मंदिर है, मंदिर के भी दर्शन होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नंदगांव और बरसाना है, इन दोनों गांवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है लगभग 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर दूरी से यहाँ से नंद भवन से बरसाना गांव दिखाई देता है। ये देखिए, ये कितना सुंदर यहाँ से नंद भवन दिखाई दे रहा है। हम
भी अपनी हाजिरी लगा देते हैं। यही है वो घंटा जिसको बजाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। हाँ जी, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ आए थे। गोपाल जी हैं, हाँ, राधा रानी जी, राधा रानी जी भी हैं, हैं। तीनों हैं हमारे साथ। अच्छा। हम बड़ी देर से आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें पहली बार यहाँ लेके आए हैं, हम कभी नहीं आए। ये लेके आए हैं, हम भी इनको लेके आए। आप कहाँ पे घूम के आए हो? हम पहले तो जाके आए कोकिलावन जी, तो अब आए हैं हम नंदगांव। इसके बाद जाना है हमने बरसाना। हाँ जी, हाँ जी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थे आपको गुरु पूर्णिमा पर नंद भवन के दर्शन। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण ब्रजधाम की यात्रा करवा रहा हूँ। तो चैनल को अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे हमारे साथ में यात्रा का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्ण।